सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। अरे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। अब तक जो झूठ पर पर्दा पड़ा था, जो लोग अंधविश्वास में फंसे थे, अब उससे धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में थे तो उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ कुछ बयान दिए थे। जो बयान दिए थे वो बयान तो सबको पता है और सब लोग इस बात को जानते भी हैं। उस पर कितना बवाल हुआ था, कितने लोगों ने उनको मारने की धमकी भी दिए थे, कितने लोगों ने इनाम भी रखा था, लेकिन किसी ने एक बाल बांका नहीं कर पाया और यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने इस मामला को खारिज कर दिया, लेकिन यह बात मीडिया में कभी दिखाई नहीं गई, बताया नहीं गया। लेकिन वह मिशन, वह आंदोलन यूं ही नहीं रुका। जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में इस बात रह कर के इस बात को कहते थे, अंधविश्वास पर प्रहार करते थे, तब समाजवादी पार्टी के कुछ नेता उनका विरोध करते थे। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के मुखिया भी इस बात का समर्थन करने से कतराते थे और कई सभाओं में उनको कहते हुए सुना भी गया कि यह उनकी पर्सनल बात है, इससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह बात यूं ही नहीं रुकी। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को छोड़ दिए, लेकिन अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के ही सांसद रामजी लाल सुमन ने विवादित बयान दे दिए हैं। अब उनका भी जो सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई से पर्दा उठा रहे हैं, तो यह बयान सबको विवादित लग रहा है। कुछ मीडिया के लोग इसको विवादित बयान कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, यदि मंदिर के नीचे मस्जिद है तो उसी मंदिर के नीचे बौद्ध मठ भी है। बात यूं ही नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि जहाँ तक मंदिरों की खुदाई हुई है, जहाँ भी खुदाई की गई है भारत के भूमि पर, वहाँ भी भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के शिलालेख मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, और इतना प्राप्त हुआ है कि उसकी कोई गिनती नहीं है। आज भी भारत के भूमि में हर जगह, हर गांव में तमाम मूर्तियाँ और शिलालेख प्राप्त होता रहता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कई ऐसे वीडियो मैंने दिखाया है। आप उसकी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन अभी विवादित चल रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह उन्हीं की बात है। वो कह रहे हैं कि मंदिर के नीचे बौद्ध मठ भी है, गड़े मुर्दे को मत उखाड़ो। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो भारी पड़ जाएगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी को छोड़ दिए तो क्या रामजी लाल भी क्या इस पार्टी से निकाल दिए जाएंगे कि नहीं निकाले जाएंगे? फिलहाल अभी यह सांसद हैं और यह बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो मिशन था सच्चाई से पर्दा उठाना, तो यह अभी सांसद साहब वही कर रहे हैं। यह मिशन तो रुका हुआ नहीं है। क्या इनको भी निकाल देने के बाद इस तरह का समाजवादी पार्टी में क्या और भी नेता हैं जो इनकी समर्थन कर रहे हैं, या समाजवादी पार्टी फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य के थ्योरी पर चलना शुरू कर दिया है? क्या आने वाले जो चुनाव हैं, क्या समाजवादी पार्टी इसी बेस पर अपना चुनाव लड़ेगी? क्योंकि इस देश में चुनाव का जो मुद्दा है, चुनाव जीतने का जो मुद्दा है,
वह सिर्फ धर्म के आड़ में ही बातें की जा रही है। इस देश में विकास की बातें नहीं की जा रही है, शिक्षा की बातें नहीं हो रही है, रोजगार की बातें नहीं हो रही है। आम जनता को क्या सुविधा मिलना चाहिए, देश का कैसे प्रगति हो, इस विषय पर बातें नहीं हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर के और राष्ट्रीय मीडिया में सिर्फ धार्मिक बातें हो रही है और जातिगत ही बातें हो रही है। तो धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है और समय के हिसाब से हमें आगे सोचना चाहिए। मैं एक और नया चैनल लेकर के आया हूँ, टीला का न्यूज़ 304। उस पर भी ऐतिहासिक खबरें और भारत के तमाम राजनीतिक खबरों का चर्चा उस पर भी बहुत ही ज़ोर शोर से हो रहा है। तो उस चैनल को पर भी जाइए और उसको भी सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।